प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यसु नासरी के नाम में तमाम शिकायना टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, क्योंकि आज रेज़रेक्शन डे है, ईद क़यामतुल मसीह का दिन है। और आज पूरी दुनिया के अंदर तमाम मसीही लोग जो हैं वो ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बेशक वो जी उठा है। और आज हम खुदावन का शुक्र करते हैं, और आज मैं आपके साथ रेज़रेक्शन डे के हवाला से खुदावन के पाक कलाम को शेयर करने को हूँ। हम सीखेंगे कि ईद क़यामतुल मसीह का पैगाम आज हमें क्या सिखाता है, और किस तरह से हम ईद क़यामतुल मसीह में बढ़ेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले होंगे। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की आज किस दिन के लिए। इसके बाद मैं अपनी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। भाई तमोथियस सलीम जो शिकायना टीवी के डीओपी हैं, उनके लिए मैं खुदा को शुक्र करता हूँ। अपनी तमाम टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम सब मिलकर खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए दिन रात शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छे पैगामात आप तक पहुंचाएं, और ये सब कुछ खुदावन के नाम को ऑनर देने का सबब ठहरने वाला हो। हम आज बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। आज जो हमारा उन्वान है, आज हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है पत्थर को कौन लुढ़काएगा, या पत्थर को कौन हटाएगा। इसके लिए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से देखिए मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब, हम उसकी पहली 8 आयतों को हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ने वाले होंगे। मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब, उसकी पहली 8 आयतें। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, जब सब्बत के दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यस्सु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है। वो यहाँ नहीं है, देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाए, तुम वही उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने के सबब से हम सब बरकत पाएं। अगर हम इस तमाम पैसेज पर गौर करें, इस तमाम हवाला जात पर जो हमने मरकज़ की इंजील उसके 16 बाब के अंदर पढ़े हैं, तो शागिर्दों के लिए, अगर हम शागिर्दों को देखें इस हालत के अंदर जब उनके लिए सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है, उनका रब्बी, उनका उस्ताद, उनका आका, उनका मालिक जो है वो उनसे जुदा हो चुका है, यहां तक कि रोमी हुकूमत ने सलीब पर उसे चढ़ा दिया है, और उन्होंने खुद देखा कि उसे सलीब पर चढ़ाया गया, उसे सलीब दे दी गई, और इस डर से वो छिपते फिरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी पकड़ लिया जाए। और ऐसी हालत, ऐसी सिचुएशन जब वो ना उम्मीद हैं, जब वो कुछ ऐसी तमन्ना नहीं कर सकते, जब उनकी सोच ये है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, वो ये सोचे बैठे हैं कि हम जिसके पैरों थे या हम जिसके
पीछे पीछे मुसलसल 3-3.5 साल से पीछा कर रहे थे, या जिसकी पैरवी कर रहे थे, हम जिसके साथ साथ चल रहे थे, अब वो तो इस दुनिया में नहीं है। अब हमारा आगे क्या होगा? आगे चलकर हम किस तरह से हम उस तमाम पैगाम को जिसका खुदावंद यीशु नासरी वादा करके गया था लेकर जाने वाले होंगे। और तमाम के तमाम शागिर्द जो हैं वो हमें ना उम्मीद नजर आते हैं। तमाम के तमाम शागिर्द जो हैं वो हमें बिल्कुल ना उम्मीद नजर आते हैं, बेयारो मददगार नजर आते हैं। और ऐसी हालत के अंदर एक हमें ऐसी कुछ औरतें नजर आती हैं जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ईमान अपनी जिंदगी के अंदर रखती हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर कुछ मजबूत ईमान है, जो ये सोचती हैं कि शायद हम इस वक्त जो है हम कुछ ना कुछ खुदावंद यीशु नासरी के लिए कर सकें। क्योंकि हुआ ये, क्योंकि सब्बत की तैयारी का दिन था जब यीशु नासरी को मसलूब किया गया। तो जिस तरह से मसलूब होने के बाद जब जिस तरह से तदफीन का तरीकाकार होता है, वो ये सोच रही थी कि हम उस तरह से तो उस तदफीन को नहीं कर सके, क्यों ना हम क्या करें, अब तीसरा दिन गुजर गया है, सब्बत गुजर गया है, तो हम जाएं और जाकर खुदावंद यीशु नासरी के लिए कुछ करने वाली हों। और जब वो लिखा है कि जो हमने आयत पढ़ी है, सो पहली आयत के अंदर जब लिखा कि जब सब्बत का दिन गुजर गया, जब सब्बत का दिन गुजर गया और उनको खास तौर पर इंस्ट्रक्शन थी कि सब्बत के दिन कुछ काम नहीं करना। और वो लिखा है कि जब सब्बत के दिन गुजरा तो यहां पर 3 खास औरतों का जिक्र हमें नजर आता है। सबसे पहली जो है वो मरियम मगदलीनी है, और याकूब की मां मरियम और सलोमी खुशबूदार चीजें मोल लेकर आई ताकि उसके ऊपर मले, यानी खुदावंद यीशु नासरी के बदन पर वो उन खुशबूदार चीजों को मलने वाली हो, उसकी खिदमत करने वाली हो। इस हालत के अंदर अब वो बेईमान हो चुकी है, शागिर्द जो है वो भाग चुके हैं, हर कोई छुप छिपा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन 3 औरतों ने यह फैसला किया कि हम खुदावंद यीशु की एंड वक्त में भी खिदमत करने वाली हूं। क्योंकि ये वही औरतें हैं, और भी मजीद औरतें थीं। जब खुदावंद यीशु नासरी अपनी खिदमत करता तो ये अपने माल से दिन रात खुदावंद यीशु के साथ साथ रहती और खुदावंद यीशु के साथ मिलकर खिदमत करती, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करती। और अब जब खुदावंद यीशु मसलूब हो चुका है तो ये सोचती हैं कि हम कुछ ना कुछ खुदावंद यीशु के लिए करने वाली हूं। मैं समझता हूं कि औरत होते हुए ऐसा हौसला रखना, ऐसा सोचना कि वो खुदावंद यीशु नासरी के लिए खिदमत करने वाली हों, या उसको इस आखिर वक्त में उसके लिए कुछ जाकर करें, जबकि शागिर्द भाग चुके हैं। और वो लोग जिनको खुदावंद यीशु ने शिफाएं दी, जिन्होंने मुजज़ात को रिसीव किया, सब भाग चुके हैं। लेकिन ये औरतें इस वक्त जो है वो खुदावंद यीशु की खिदमत करना चाहती हैं। और जब लिखा है कि हफ्ते का पहला दिन था तो सुबह सवेरे जब सूरज निकला ही था तो वो कब्र पर आई और एक बात आपस में वो कहती थी, एक बात वो आपस में ये कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन हटाएगा। ये सोच उनके लिए इसलिए भी बड़ी जरूरी थी क्योंकि औरत नाजुक ज़र्फ है, और ये 3-4 औरतें हैं जो उस कब्र पर जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने खुद खुदावंद यीशु नासरी की कब्र को देखा और देखा कि किस तरह से खुदावंद यीशु को रखा गया, और फिर उस कब्र के ऊपर जो है एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर जो है वो रख दिया गया या लुढ़का दिया गया। क्योंकि उस पत्थर को अगर हम देखें तो वो पत्थर इंतहाई बहुत ज्यादा बड़ा था,
اور اگر ہسٹری کے مطابق ہم اس پتھر کو دیکھیں تو اس پتھر کا وزن جو ہے وہ 1.5 ٹن سے لے کر 2 ٹن تک تھا. تقریباً 1500 کلو سے لے کر 2000 کلو تک کا ایک بہت بڑا پتھر ہے جسے عورتوں کے لیے ہٹانا انتہائی مشکل تھا. اور وہ لکھا ہے کہ آپس میں کہتی ہیں، آپس میں سوچتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اس پتھر کو ہٹائیں گی. ان کا اس وقت خداوند یسوع کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم جائیں گی اور جا کر خداوند یسوع کی خدمت کریں گی. لیکن خداوند یسوع کے اور ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے یا گیپ ہے جو اس خدمت کو کرنے کے لیے انہیں روک رہا ہے. اور آپس میں یہ سوچتی ہیں کہ کون پتھر کو اٹھائے گا، کون پتھر کو لڑکائے گا، کیونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتی. لیکن ہوا کیا؟ ابھی وہ یہی سوچتی جا رہی ہیں. میں ایک دن امیجن کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیسا بڑا ایمان ان عورتوں کا ہے. وہ یہ سوچتی ہیں کہ پتھر تو کوئی ہٹانے والا نہیں یا کوئی ہٹا نہیں سکتا، ہم ایسا نہیں کر سکتی. لیکن پھر بھی وہ اس ایمان کے ساتھ کہ ہم خداوند یسوع کی خدمت کریں گی، اس کے باوجود وہ چل دی تاکہ وہ خداوند یسوع کی خدمت کرنے والی ہوں. اور جب وہ لکھا ہے جا ہی رہی تھی، لکھا ہے کہ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر جو ہے وہ لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا. اس سے پہلے کہ ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں، میں ایک اور آیت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل کے اندر، متی کی انجیل اس کا 27 باب ہے اور اس کی 62 آیت سے 66 آیت تک ہم پڑھیں گے. یہاں پر کچھ لکھا ہے، دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا. پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو. پیلاطس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو. پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی. خاص بات میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ فقی فریسی اور اس وقت کے جو کاہن تھے، انہوں نے خداوند یسوع کی اس بات کو، کیونکہ ایک وقت جب خداوند یسوع خدمت کر رہے تھے تو یسوع کے پاس گئے اور یسوع سے کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو ہمیں کوئی نشان دے. تو خداوند یسوع ناصری نے ان سے کہا کہ تم اس مقدس کو ڈالو تو میں پھر تیسرے دن سے اسے اٹھا کھڑا کروں گا. اور وہ آپس میں یہ سوچنے لگے کہ یہ ہیکل یا مقدس جس کی بات وہ سمجھے، کہتے ہیں کہ یہ ہیکل تو 40 برس کے اندر بنی ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ اسے ہم گرا دیں. لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھے کہ خداوند یسوع نے یہ بات اپنے مقدس کی، اپنے بدن کی بابت کہی ہے. اور جب خداوند یسوع کو مصلوب کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، قبر میں رکھ دیا گیا، اس کے بعد فقی فریسی اور کاہن جو ہے وہ پیلاطس کے پاس گئے اور جا کر پیلاطس سے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع ناصری نے اپنے جیتے جی یہ کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اب تو حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کے اوپر کیا لگایا جائے؟ پہرا لگایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آئیں اور آ کر اس کی لاش کو چرا لے جائیں اور لوگوں کے اندر یہ مشہور کر دیں کہ وہ جی اٹھا ہے. اور سب سے خاص بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ اس پتھر کے اوپر پیلاطس کی مہر کی گئی.
वो पिलातुस जो उस वक्त जो है उस वक्त उस मुल्क का गवर्नर था और उस सूबा का वो गवर्नर था, और उसकी मोहर उसके ऊपर कर दी गई ताकि कोई उस पत्थर को जो है वो हटा ना सके, ताकि कोई उस पत्थर को हाथ ना लगा सके। यहां तक के पहरे लगा दिए गए, सिपाही पहरे दे रहे हैं कि कहीं शागिर्द ना आए और आकर उसकी लाश को चुरा ना ले जाएं। और हम बात कर रहे थे औरतों की। औरतें जो हैं वो ये सोच रही हैं कि हम जाएंगे, हालांकि औरतों ने भी उस मोहर को देखा जो पिलातुस की जानिब से लगाई गई थी, और वो यही सोचती हैं कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। और चलते चलते जब वो वहां पर पहुंची हैं, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए हम आज खुदावंद यीशु की खिदमत करने जाएंगी, कुछ भी हो जाए हम जाएंगी और जाकर खुदावंद यीशु की खिदमत करने वाली होंगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपस में दिल में तो सोचती हैं कि पत्थर कैसे हटेगा, कैसे हम हटा सकती हैं, इतना वजनी पत्थर है, किस तरह से वो हटेगा। लेकिन उसके बावजूद उनके जहन के अंदर, उनकी सोच के अंदर एक ईमान था कि हम जाएंगी तो जरूर हम खुदावंद यीशु की खिदमत करने वाली होंगी। और लिखा है कि जब वो गई तो पत्थर जो है पहले से जो है उनके लिए हटा हुआ था। और लिखा है कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा, नहायत हैरान हुई और उसने उनसे कहा, ऐसे हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। क्योंकि वो यीशु को ढूंढती ढूंढती ही तो कब्र पर आई थी, और फरिश्ता ने यह पैगाम दिया कि वो जी उठा है। फरिश्ता ने यह पैगाम दिया कि वो जी उठा है। बेशक खुदावंद यीशु नासरी तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा, और फरिश्ता ने औरतों से कहा कि तुम जिसकी खिदमत करने आई थी, तुम जिससे मिलने आई थी, और तुम ये सोचती हो कि पत्थर को कौन हटाएगा। अगर मत्ती की अंजील को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है इस पत्थर की बाबत कि उस पत्थर को जो है वो खुदा का फरिश्ता आया और उसने उस पत्थर को हटाया, और ना सिर्फ हटाया बल्कि वो खुद उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। लाख दुनिया के गवर्नर, दुनिया के बादशाह, दुनिया के अमीर और दुनिया के बादशाह या कोई दुनिया का हाकिम जो है वो उस पत्थर के ऊपर अपनी मोहर कर देता, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी ताकत ऐसी ना थी जो उस पत्थर को हटने से रोक सकती, क्योंकि वो वक्त जो था खुदावंद यीशु के जी उठने का वक्त था, और खुदावंद यीशु का फरिश्ता है, खुदा का फरिश्ता आया और उसने उस मोहर की परवाह ना की। उसने ये ना सोचा कि इसके ऊपर किसकी मोहर है, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के सामने किसी की मोहर नहीं चल सकती। खुदावंद यीशु के सामने किसी की जो है वो बादशाहत जो है वो कायम नहीं रह सकती। खुदावंद यीशु के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो पिलातुस हो या कोई भी हो, हेरोदेस भी क्यों ना हो। लेकिन उस फरिश्ता ने उस पत्थर को हटाया और औरतों को यह पैगाम दिया कि वो जी उठा है, वो यहां नहीं है, देखो ये वो जगह जहां उन्होंने उसे रखा था। औरतें ये सोचती हैं कि हम जाएंगी और जाकर खुदावंद यीशु की खिदमत करने वाली होंगी। मेरे अजीज, आज के दौर के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, वो जिनको हटाना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि पत्थर को कौन हटाएगा। किसी की जिंदगी के अंदर गुनाह का पत्थर है, किसी की जिंदगी के अंदर बदी का पत्थर है, किसी की जिंदगी के अंदर बीमारी का पत्थर है, किसी की जिंदगी के अंदर नजासत का पत्थर है, किसी की जिंदगी के अंदर मुश्किल का, परेशानी का, मसाइब के पत्थर है, और वो उनको हटाने के लिए तगोदो कर रहे हैं, कोशिश करते हैं और यही सोचते रहते हैं कि पत्थर को कौन हटाएगा। लेकिन मेरे अजीज, इन औरतों से हमें सीखने की जरूरत है।
उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि पत्थर कितना वजनी है, उन्होंने इस बात की परवाह न की कि किस तरह से या कौन होगा जो उस वक्त हमारी मदद करेगा। वो चल दी ताकि जाकर खुदावंद यीशु की खिदमत करने वाली हो, क्योंकि जब उन्होंने ये फैसला किया कि हम यीशु की खिदमत करेंगी, और जब उन्होंने ये फैसला किया तो पत्थर अपने आप उनके लिए हट गया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा पत्थर है जिसे आप हटाना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि वो हट जाए, तो मेरे अजीज आपको भी खुदावंद यीशु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वो मत्ती की इंजील 11 बाब के अंदर कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी पत्थर हैं, चाहे वो कोई मुश्किल का, परेशानी का, मसाइब का पत्थर है, अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो मेरे अजीज आप खुदावंद यीशु नासरी के पास आए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के बड़े से बड़े पत्थर को हटा देगा। और उसके लिए आपको दिलेर होने की जरूरत है, आपको खड़े होने की जरूरत है, फैसला करने की जरूरत है। आज के दिन आप इस बात का फैसला करें कि आपको अपनी जिंदगी से कौन सा पत्थर हटाना है। औरतों की तरह इस बात के लिए खड़े हो जाएं कि हम खुदावंद यीशु की खिदमत करेंगी, क्योंकि आप जब खिदमत करेंगे, जब आप इस बात का फैसला करेंगे कि आपने खुदावंद यीशु की खिदमत करनी है, जब आप इस बात का फैसला करेंगे कि आपने आगे बढ़कर खुदा के लिए काम करना है, तो फिर जरूर आपकी जिंदगी के तमाम पत्थर खुदा जो है वो हटाने वाला होगा। और सबसे बढ़कर मैं ये समझता हूं कि आज के दौर के अंदर, आज की दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा अगर कोई पत्थर इंसान की जिंदगी के अंदर है तो वो गुनाह का पत्थर है, जिसे हटाने की जरूरत है, जिसे हमें अपनी जिंदगियों में से हटाने की जरूरत, क्योंकि ये वही गुनाह का पत्थर था जिसे खुदावंद यीशु नासरी हटाने के लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आया, ताकि वो इस गुनाह से हमें आजाद करने वाला हो, ताकि वो नजासत से, बदियों से हमें आजाद करने वाला हो। और गुनाहों से आजाद करने के लिए तो वो सलीब पर चढ़ गया, और सलीब पर चढ़ के वो मुआ ताकि हमें गुनाह के शिकंजा से, ताकि वो हमें गुनाह के दलदल से हमें वो आजाद करने वाला हो। मेरे अजीज, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा पत्थर जिसे आप चाहते हैं कि वो हटे, बड़े ऐसे पत्थर हैं जिनको आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी से हट जाए, लेकिन आप उसे नहीं हटा सकते। अगर आप सोचें कि मैं कैसे हटाऊंगा, इसको सोचते सोचते हो सकता है कि आपकी जिंदगी के 10 साल गुजर गए हों, 5 साल गुजर गए हों, 20 साल, 25 साल, 50 साल गुजर गए हों, और आप यही सोच रहे हैं कि पत्थर को कौन हटाएगा, पत्थर को कौन हटाएगा। यही सोचते मत रहे, बल्कि आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी के अंदर फैसला करें, जिस तरह इन औरतों ने फैसला किया। इन्होंने किसी और को अपने साथ नहीं लिया, इन्होंने किसी और की परवाह नहीं की, इन्होंने पिलातुस की मोहर की परवाह नहीं की। और आज के दौर के अंदर शैतान जो है वो अपनी मोहरें जो हैं वो लगा रहा, जिस तरह उस पिलातुस ने यीशु की कब्र के ऊपर मोहर की ताकि कोई उसे हटा ना पाए, उसी तरह से आज इंसान की जिंदगी के अंदर इब्लीस जो है वो अपनी मोहरें लगाए हुए है, वो बीमारी के पत्थरों के ऊपर मोहरें लगाकर बैठा हुआ है, वो बदी के पत्थरों पर मोहरें लगाकर बैठा हुआ है, वो नजासत के पत्थरों पर मोहरें लगाकर बैठा हुआ है, वो तमाम मुश्किलों के पत्थर पर मोहरें लगाकर बैठा हुआ है, और यही सोचता है कि कोई इसे हटा नहीं सकता। लेकिन मैं आपको आज के दिन यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है। जिस तरह से उसने उस कब्र के ऊपर गालिब आकर उस पत्थर को हटाया, वो आपकी जिंदगी के पत्थरों को हटा सकता है, चाहे इब्लीस कितने बड़े पत्थर आपकी जिंदगी के अंदर क्यों ना ले आए। मेरे अजीज,
आप मत ये सोचें कि पत्थर को कौन हटाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये गुड न्यूज देना चाहता हूं, ये खुशखबरी देना चाहता हूं। आपकी जिंदगी के अंदर निजास्तों के, बीमारियों के, मुश्किलों के, मसाइब के पत्थर अगर कोई हटा सकता है तो वो हमारा खुदावंद यस्सु नासरी है। खुदावंद यस्सु नासरी ही जो है वो हमें आजाद कर सकता है। और हम देख रहे थे कि फरिश्ता ने औरतों को एक पैगाम दिया, और वो पैगाम क्या है कि वो कहता है कि तुम यस्सु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहां नहीं, देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। एक बात जो यहां पर खास तौर पर फरिश्ता ने कही कि वो तो जी उठा है, अब तुम जाओ और जाकर शागिर्दों को और पतरस से कहो कि खुदावंद यस्सु नासरी जी उठा है। आज क़यामतुल मसीह का दिन है, उसके जी उठने की ईद सेलिब्रेट की जा रही है और पूरी दुनिया जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। सब तमाम मसीही कौम इस दिन को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन बड़े कम लोग ऐसे हैं जो इस पैगाम को फैला रहे हैं। बड़े कम लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को जाकर बता रहे हैं कि वो जी उठा है, वो जी उठा है। सब सवाल ये पैदा होता है वो क्यों जी उठा? वो जी उठा तो इसलिए ताकि हमें जो है वो आजाद करने वाला हो, हमारी खातिर वो सलीब चढ़ा, हमारी खातिर वो जी उठा ताकि हम क्या करने वाले हों, हम भी आजाद होने वाले हों। मेरे अजीज, आदम के गुनाह करने के तवस्सुस से आदम ने जब गुनाह किया तो खुदा ने एक हुक्म जारी किया। उसने जब आदम को बाग के अंदर रखा, उसने कहा कि ए आदम, तू बाग के तमाम दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन एक दरख्त का फल ना खाना, जिस रोज तूने खाया तू मर जाएगा। और क्या हुआ आप सब जानते हैं कि आदम ने वो फल खा लिया, और आदम जो है वो रूहानी तौर पर मर गया। और आदम के गुनाह करने के तवस्सुस से जिस्मानी मौत इंसान के ऊपर आई। आदम और हवा ने गुनाह किया और आदम 930 वर्ष की उम्र में जो है वो जिस्मानी मौत मरा। हर इंसान के ऊपर ये दो मौतें आना जरूरी हैं। पहली मौत जिसे रूहानी मौत कहते हैं, और दूसरी जो है वो जिस्मानी मौत है। और हर इंसान इन दो मौतों में से होकर जरूर गुजरता है, और इसके ऊपर हर इंसान के ऊपर ये दो मौतें आती हैं। और सिवाय एक हस्ती के जो हमारा खुदावंद यस्सु नासरी है, जो दोनों मौतों के ऊपर गालिब आया, वो रूहानी मौत के ऊपर भी गालिब आया और इसी के साथ साथ वो जिस्मानी मौत के ऊपर भी गालिब आया। गो वो मर गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और इस जिस्मानी मौत के ऊपर वो गालिब आया। और इसलिए गालिब आया कि वो आदम के गुनाह करने के तवस्सुस से वो मौत जो आई, वो मौत तमाम दुनिया के अंदर फैल गई। और उस मौत में से हमें छुड़ाने के लिए खुदावंद यस्सु नासरी खुद आया और उसने उस मौत को एक्सेप्ट किया। और उस रोज मैं बताना चाहता हूं कि मौत को भी मौत हो गई। मौत उस रोज मर गई, क्योंकि उस रोज हमारा खुदावंद यस्सु नासरी मुर्दों में से जी उठा। और इसलिए जी उठा ताकि एक वक्त आए हम भी जब मरे तो हम भी मुर्दों में से खुदावंद यस्सु नासरी के मानदे जी उठने वाले हों। ये आज का हमारे लिए आज खास ये पैगाम है कि खुदावंद यस्सु नासरी जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। और हमें भी चाहिए कि हम लोगों को ये बताने वाले हो कि हमारा खुदावंद यस्सु नासरी जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और हमेशा वो कायम और दायम रहने वाला होगा। सो मेरी तरफ से मेरी पूरी
फैमिली की तरफ से और तमाम शिकायना टेलीविज़न की टीम की जानिब से तमाम देखने वाले नाजरीन को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।